हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरबी मानुषी पर स्वागत है। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपने रणनीति बना ली होगी कि हमें क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। आप बहुत अच्छी तैयारी करोगे, लेकिन जब आप पेपर देने जाओगे तो जब आप उस पेपर में प्रश्नों को देखोगे एग्जाम हॉल में, तो आपके मन में यही एक ही सवाल आएगा कि पेपर के जो प्रश्न है कितने हाई लेवल के हैं। तो उन प्रश्नों के लिए भी तैयार होना है। कुल मिलाकर बात यह है कि इस बार हमारे पास समय पर्याप्त है और इस समय का पूरा उपयोग करते हुए सभी प्रश्नों को हमें तह तक जाना है, उनकी गहराई तक जाना है, एक एक प्रश्न को उखाड़ फेंकना है। इस बार जो तैयारी होगी वो 100% वाली होनी चाहिए, एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज मैं बात करूंगा पहले राजस्थान इतिहास की। अब राजस्थान इतिहास में आप देखोगे तो ये राजस्थान इतिहास में ये आपका सिलेबस है। अगर यहाँ पर देखोगे तो राजस्थान इतिहास का ये आपका सिलेबस है सेकंड ग्रेड का। किसका? ये सेकंड ग्रेड का यहाँ पर राजस्थान इतिहास का सिलेबस है। और अगर यहाँ पर आप एक नजर डोलाओगे तो इसमें आपको एक मालूम चलेगा कि राजस्थान इतिहास का जो सिलेबस है ये वाला, जैसे मैं यहाँ बात कर रहा हूं, आपके 4 सभ्यताएं हैं, कालीबंगा, आहड़, गणेशर, बेराट। इसी तरह से जो आपके 3 वंश है, गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान और मेवाड़, जालोर, रणथंभौर के दिल्ली सल्तनत का संबंध। और जो आपके जो शासक है उन शासकों में एक तो है मेवाड़ में 3 शासक है, राणा सांगा, राणा प्रताप, राज सिंह, और आमेर का एक मानसिंह है, और बीकानेर का राय सिंह है, जोधपुर का चंद्रसेन है। इस तरह से आपके 6 शासक है। 6 शासकों के बारे में आपको पढ़ना है और आपको यहाँ पर 3 वंशों के बारे में और 4 सभ्यताओं के बारे में। इसी तरह से आपको 1897 क्रांति, किसान जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल और राजस्थान एकीकरण, ये आपका कुल मिलाकर पूरा राजस्थान के इतिहास का ये सिलेबस है। अगर यहाँ बात करो तो ये का यही सिलेबस आपके यहाँ पर सेकंड ग्रेड में है, ये का यही सिलेबस आपके यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड में है। किस में है? फर्स्ट ग्रेड में है। और लाइब्रेरियन जो आपके एग्जाम होता है लाइब्रेरियन का आप जानते होंगे, अभी एग्जाम हुआ है। लाइब्रेरियन का जो सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम है, लाइब्रेरियन में भी सेकंड ग्रेड की पोस्ट आती है, उसमें भी बिल्कुल ऐसा कैसा सिलेबस है। अगर यहाँ बात करूं मैं आपके सेकंड ग्रेड का और लाइब्रेरियन का जो सिलेबस है, फर्स्ट वाला जीके वाला, वो बिल्कुल समान है। उसमें एक भी टॉपिक का अंतर नहीं है। पूरा का पूरा मनोविज्ञान भी वैसे की वैसी, 10% करंट अफेयर के लाइब्रेरियन में भी पूछे जाते हैं। पूरा का पूरा सिलेबस समान है लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड का और आपके सामान्य शिक्षा विभाग का सेकंड ग्रेड का। और अभी हाल ही में अगर आप यहां पर देखोगे तो अभी हाल ही में आपके संस्कृत विभाग का जो एग्जाम था अभी सेकंड ग्रेड का, वो एग्जाम अभी दिसंबर में हुआ। कभी हुआ? अभी दिसंबर 2024 में हुआ। इसी तरह से अभी लाइब्रेरियन का जो एग्जाम है, लाइब्रेरियन का एग्जाम अभी यहां पर फरवरी 2025 में हुआ। कब हुआ? 2025 में। ये आपके लेटेस्ट एग्जाम है, दोनों लेटेस्ट एग्जाम है और दोनों में बिल्कुल समानता है, पेपरों में बिल्कुल समानता। और जो आपका आगामी पेपर है वो आगामी पेपर आपके सितंबर में है, सितंबर 2025 में है। अब आपका पेपर यहाँ पर सेकंड ग्रेड में है तो आपको तैयारी इसकी करनी है। तो अब आपको यहाँ पर जो लेटेस्ट जो एग्जाम है उसके प्रश्न देखने हैं आपको, सेकंड ग्रेड के आपके संस्कृत विभाग का और लाइब्रेरी विभाग का। तो पहले बात करूंगा मैं यहाँ पर इतिहास विषय की। राजस्थान इतिहास में इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे, एक बार फिर बता दूं आपको कि आपके राजस्थानी इतिहास से अगर बात करो, राजस्थानी इतिहास से, तो आपके यहाँ पर कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन हर बार आते हैं। ठीक है, ये आपका बेसिक जानकारी हो गई। इस बात को यहाँ पर नोट कर लेना। मैं हर वीडियो में ये चीजें नहीं बताऊंगा, ये बात मैंने आपको यहाँ पर समझा दी कि आपके लाइब्रेरी इस तरह से, सब तरह से। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चनों की बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चनों की बात करेंगे, देखो यहाँ पर आपके, अब ये आपके संस्कृत विभाग में जो अभी 2024 में, अभी दिसंबर 2024 में संस्कृत विभाग में ये आपके राजस्थानी इतिहास से जो क्वेश्चन पूछे गए वो है। अब यहाँ से पूछे गए क्वेश्चन कौन कौन से, चलो मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पर ध्यान देना, पहला क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ से, ठक्कर बाबा ने बील सेवा समिति के तत्वाधान में कहां बील आश्रम की स्थापना की। देखो, ठक्कर बाबा ने बील सेवा समिति के तत्वाधान में कहां बील आश्रम की स्थापना की। नंबर 1 क्वेश्चन पूछा गया आपके संस्कृत विभाग में, यह इतिहास क्वेश्चन है। इसी तरह दूसरा है, किस स्थान पर आमेर के मानसिंह फर्स्ट ने मुगल सेना नायक के रूप में काम नहीं किया। आमेर के मानसिंह फर्स्ट ने कहां पर मुगल सेना नायक के रूप में काम नहीं किया। यहाँ 4 ऑप्शन थे, काबुल, बंगाल, मालवा, उत्तर पश्चिमी प्रांत। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि बील आश्रम की स्थापना तो ऋषभ देव ने की थी। कहां पर?
ऋषभदेव में वहां पर बिल आसन की गई थी। और मानसिंह फर्स्ट ने मुगल सेनानायक के रूप में कहां पर काम नहीं किया, तो उसने मालवा में काम नहीं किया था। ठीक है, अब इसी तरह से राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, तो प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, तो यहां पर आपके जमनालाल बजाज आ जाएगा। कौन था? जमनालाल बजाज यहां पर वो था आपकी, कौन? जमनालाल बजाज। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे। इसी तरह से किस शासक से किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती संबंधित थी, तो यहाँ पर राज सिंह कौन आएगा आपके यहाँ पर आपके राज सिंह आएगा। कौन? राज सिंह से संबंधित थी, तो राज सिंह। ठीक है, इसके बाद में कैसे 1916 में बिजोला किसान आंदोलन का किसान पंचायत का सरपंच नियुक्त किया गया, तो यहाँ पर आपके मन्ना लाल पटेल था। कौन? मन्ना लाल पटेल, इसको नियुक्त किया गया था। यहां पर अगर बात करेंगे पटेल, तो मन्ना लाल पटेल को यहां पर सरपंच नियुक्त किया गया था। इसके बाद में बात करूंगा, अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पूछा गया किस सभ्यता के स्थल से अभिलेख मिला है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध ग्रंथ के अध्ययन की अनुशंसा की है, तो ये यहां से बेरार से मिला है। कहां से? ये बेरार से मिला है। इसी तरह से शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को परास्त किया? शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को परास्त किया था, तो ये था विग्रहराज चतुर्थ। कौन था? विग्रहराज चतुर्थ था। विग्रहराज चतुर्थ ये यहां पर था, चतुर्थ। इसी तरह से अब देख लो यहां पर इस 7 क्वेश्चन मैंने यहां बता दिया आपके, एक क्वेश्चन है आपके। इसके बाद में अब देखो यहां पर पूरे क्वेश्चन, जैसे यहां पर सब देव एक इतिहास के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके यहां पर। इसके बाद में अगर अगली बात करूंगा यहां पर देखना, ये देखो ये वाला अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है फैजल अली खान जिसने 1857 क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र को सैन्य सहायता प्रदान की थी। फैजल अली खान जिसने 1857 क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र को सैन्य सहायता प्रदान की थी का संबंध किस ठिकाने से था, तो इसका संबंध था डुंडलोट। कहां से? डुंडलोट ठिकाने से इसका संबंध था। इसी तरह राणा प्रताप के गठबंधन में शामिल ताज खां कहां का शासक था, तो ये जालोर का शासक था। कहां का था? जालोर का शासक था ताज खां। इसी तरह राजस्थान को सुनील टप्पा किसकी अनुशंसा पर मिला था, तो सुनील टप्पा राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर। किसकी? राज्य पुनर्गठन आयोग की, राज्य यहां पर लिखूंगा राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर। अब देखो यहां पर ये आपके यहां पर 10 क्वेश्चन हो गए, राजस्थान इतिहास के आपके संस्कृत विभाग में पूछे गए थे, तो ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए। अब यहां पर देखो ये तो पूछा गया आपके राजस्थान का सुनील टप्पा किसकी अनुशंसा पर, राजस्थान के एकीकरण पर। इसी तरह से राणा प्रताप के गठबंधन शामिल ताज का कहां का शासक था, आपके जो 6 शासक है उस 6 शासकों में से आपके राणा प्रताप भी है। इसी तरह फैज अली खान जिसने 1857 क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र को सैन्य सहायता प्रदान की थी का संबंध किससे है, तो ये 1857 क्रांति से। पूरे आप ये एक क्वेश्चन यहां से देख लो, आप पूरे के पूरे क्वेश्चन अगर यहां पर देखोगे तो आपको एक बात मिलेगी कि आपके पूरे यहां से आपके सिलेबस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूरे के पूरे आपके यहां पर सिलेबस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर यहां देखोगे, देखो आप यहां पर है, देखो आपके यहां से विराट से पूछ लिया, यहां से अजमेर के चौहान से पूछ लिया, आपके यहां से जालोर से पूछ लिया, आपके फैजल अली खान, इसी तरह राणा प्रताप से पूछ लिया, आपके यहां राज सिंह से पूछ लिया, 1857 क्रांति से पूछ लिया, पर राजस्थान के एकीकरण से क्वेश्चन पूछ लिया, आपके इतिहास में पूरे क्वेश्चन यहां से पूछ लिए। इस बात को आपने यहां देखा होगा। तो अब इसी तरह से अगर मैं यहां पर देखूं तो ये तो आपके क्वेश्चन थे। अब इसके बाद में देखो यहां पर ये तो हुआ आपके यहां पर। अब देखो थोड़ा थोड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई देगा। यहां पर ये 10 क्वेश्चन तो अब आपको यहां पर याद करने हैं, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन तो आपको यहां पर अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। अब अगली बात करता हूं मैं यहां पर, ये 10 क्वेश्चन तो इसको है। अब इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके आता है, अगली बार रिपीट होता है, तो अब ये गलती आपकी रहेगी। मैंने 10 क्वेश्चन बता दिए, अगली बार आपके क्वेश्चन आ सकता है कौन सा वाला आपकी यहां पर आ सकता है कि यहां पर मान लीजिए कि जैसे शिवालिक यहां पर क्वेश्चन मान लो अगली बार आ गया आपके सितंबर में कि शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को परास्त किया था, तो विग्रहराज चतुर्थ। अगली बार आपकी बात सकता है कि अमीर खुसरो को शाह को परास्त करने वाला शासक कौन था, तो विग्रहराज चतुर्थ। किस अभिलेख में उल्लेख किया गया है, शिवालिक उल्लेख किया गया है। फैजल अली खान जिसने 1857 क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र को सैन्य सहायता प्रदान करती है का संबंध किस ठिकाने से था, तो डुंडलोट ठिकाने से था। और डुंडलोट ठिकाना अब आपके भी आ सकता है, आपके क्वेश्चन यही आएंगे। अब प्रश्न का एग्जाम है भी, अब उसमें भी क्वेश्चन ये यहां से उठ के आ सकते हैं क्योंकि सिलेबस समान है। तो इन क्वेश्चनों को आपको देखना है, मैं यहां दिखा रहा हूं। इसी तरह से राणा प्रताप के गठबंधन शामिल ताज का कहां का शासक था, तो ये कहां का था, जालोर का था। अगली बार यह आ सकता है कि जालोर का कौन
सा शासक था जिसने राणा प्रताप को सहायता की थी? तो कौन था? ताजखा था। यहां पर आपको समझना है। इसी तरह अगले बार आ सकता है आपके कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर किसको मिलाया गया राजस्थान में? तो सुनील टप्पा को मिलाया गया। ये क्वेश्चन अब आपको मैं समझा रहा हूं, इस बात को ध्यान देना कि ये 10 क्वेश्चन आपके यहां पर है। ये 10 क्वेश्चनों को आपको अच्छे से देखना है। अब यहां पर देखो आप, अब यहां पर ये आपके लाइब्रेरी एग्जाम में पूछे गए 10 क्वेश्चन है। ओके, वही जैसे अब यहां पूछा गया, मेवाड़ के शासक राज सिंह ने मुगल अधिकृत मेवाड़ के सीमांत भागों को के प्रगणों को लेना आरंभ किया। राज सिंह ने मुगल अधिकृत मेवाड़ के सीमांत भागों को प्रगणों को लेना आरंभ किया। इन 3 कथन थे ए बी सी, इनमें से कौन सा सही है? तो आरपीएस ने सही माना है केवल ए को, क्योंकि टेका दौड़ की रस्म होती है मेवाड़ में। तो टेका दौड़ की रस्म के बहाने मुगल चौकियों पर दावा बोलने की योजना बनाई कि मुगल चौकियां थी वहां पर मेवाड़ में, तो इस रस्म के माध्यम से राज सिंह ने वहां पर दावा बोलने की योजना बनाई। किसके माध्यम से? यानी कि जो मुगल अधिकृत मेवाड़ की जो चौकियां था उनको लेने की कोशिश किसके माध्यम से लिए? टेका दौड़ के माध्यम से लिए। बाकी दोनों गलत है कि पहली मुगल चौकी मांडल थी, गलत है भी। इस बयान में 58,000 रुपए प्राप्त किए, ये भी यहाँ पर गलत है, यहाँ पर सही एक ही है। इसी तरह जालोर के सोनग्रा चौहान वंश का संस्थापक कौन था? आपके जालोर, रणथंभौर और आपके यहाँ पर मेवाड़ है। इन तीनों में आपके सिलेबस में दे रखा है। तो यहाँ पर कौन था? यहाँ पर आपकी कीर्तिपाल था। कौन था? कीर्तिपाल यहाँ का संस्थापक था। ठीक है। इसी तरह से खानवा के युद्ध से पूर्व बाबर ने किस हिंदू राजा के माध्यम से राणा सांगा को शांति समझौते का प्रस्ताव भेजा? बाबर ने किस हिंदू राजा के माध्यम से राणा सांगा आपके सिलेबस में है 6 शासकों में, तो किसके माध्यम से? आपके राय सिंह का सलदी तंवर। कौन था? आपके यहाँ पर रायसेन का था, रायसेन का कौन था? सलदी तंवर। कौन था? सलदी तंवर के माध्यम से शांति समझौते का प्रस्ताव भेजा था बाबर ने। किसको? राणा सांगा को भेजा था। 1857 क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई टोपे को आर्थिक सहायता किसने की थी? तो यहाँ पर आपको पता है अमरचंद भाटिया। कौन था? अमरचंद भाटिया ने इसने यहाँ पर सहायता की थी। किसकी? लक्ष्मीबाई की और तारा टोपे की। और यहाँ क्या पूछा गया था आपको? देखो यहाँ पर आपका था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये यहाँ था आपके क्वेश्चन देखूंगा आप यहाँ पर देखना। यहाँ था कि फैजल अली खान जिसने 1857 क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र को सैन्य सहायता प्रदान की थी, का संबंध किससे था? तो जालोर से संबंधित था, डुंडलो से संबंधित था। और यहाँ पर पूछा गया आपके 1857 क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई टोपे की आर्थिक सहायता किसने की थी? तो यहाँ पर क्या था? ये लगता पूरे क्वेश्चनों को वही है। इसी तरह से आगे देखोगे यहाँ पर देखो, रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हेतु सर्वप्रथम किस संस्था का गठन किया गया? तो यहाँ पर किस संस्था का गठन किया गया? राजपूताना मध्य भारत सभा का गठन किया गया। और यही क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा गया। कौन सा वाला? यहाँ पर आपके राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? और यहाँ पूछा गया कि इसका गठन क्यों किया गया? इसका राजपूताना मध्य भारत सभा का गठन क्यों किया गया था? इसमें रियासतों में क्या उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए इसका गठन किया गया था। यहाँ पर हिंट मिल रहे हैं आपको, राज सिंह, राणा सांगा, प्रताप, राजपूताना मध्य भारत सभा। इनको तो अच्छे से याद करना है, बार बार में क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं और 1857 क्रांति से आते हैं। इसी तरह से देखो यहाँ पर मेवाड़ के राजचिन्ह में एक ओर भील और दूसरी ओर राजपूत के अंकन की प्रथा किस मेवाड़ शासक के काल में शुरू हुई? यानी कि किस मेवाड़ के शासक के काल में शुरू हुई? तो वहां पर 4 ऑप्शन थे, उसमें से आपके 6 शासक के सिलेबस में, तो उसमें एकमात्र ऑप्शन था राणा प्रताप। तो राणा प्रताप के शासन काल में ही जब मेवाड़ के राजचिन्ह में एक ओर तो भील और दूसरी ओर जो राजचिन्ह था उस राजचिन्ह में एक ओर तो भील है और दूसरी ओर राजपूत के अंकन की प्रथा किस मेवाड़ शासक के काल में शुरू हुई? तो राणा प्रताप के काल में शुरू हुई थी। एक क्वेश्चन ध्यान नोट कर लेना, ऐसे कैसे छप सकते हैं आपके। इसी तरह से एक ही आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ये अलग कथन थे, जिसमें आपको देखना था मानसिंह पष्ट के द्वारा निर्मित जयपुर का गोविंद देवी जी का मंदिर का वास्तुकार कौन था? तो यहाँ गोविंदास ही था। कौन था? गोविंद देवी जी का मंदिर का वास्तुकार कौन था? गोविंदास था। कौन था? गोविंददास। लास्ट है अलवर रियासत में वाल्मीकि और आदिवासी संघ की स्थापना किसने की? तो हरिनारायण शर्मा ने। किसने? वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की स्थापना किसने की थी? तो हरिनारायण शर्मा ने। ये राजस्थान इतिहास के आपके 10 क्वेश्चन हैं। 10 क्वेश्चन ये हो गए और 10 क्वेश्चन ये हो गए। अब इनको देख लेना, ये देखने की जिम्मेदारी आपकी है। यहाँ पर 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, बाकी में आपको
फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन में करा रहा हूं, तो ये क्वेश्चनों को क्योंकि हमारे पास समय है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं निकलना चाहिए। जो अगर आपके ठप वाले क्वेश्चन आते हैं तो यहां से ही बनेंगे, कहीं से आने वाले नहीं है, सिलेबस वही है। तो इन 10 क्वेश्चनों को ये इनको देख लो। राजस्थान इतिहास के 10 क्वेश्चन है। अगले वीडियो में फिर दूसरे क्वेश्चनों को लाऊंगा, राजस्थान भूगोल के, आपके राजस्थान भूगोल के, आपके कला संस्कृति के, अर्थव्यवस्था के, राजस्थान भूगोल के, संविधान के, राजव्यवस्था के सभी प्रश्नों को यहां पर करवाएंगे, ताकि आपके 100 और 200 क्वेश्चन आपके कंप्लीट यहां पर हो जाए और आपको यहां से एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जा पाए। तो इन क्वेश्चनों को देख लेना एक बार। फिर भी आपको समय दे रहा हूं कि आप इन क्वेश्चनों को देखो, इस बार किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन देख लो आप, यहां पर 10 क्वेश्चन ये और पूरे सिलेबस के अनुसार ही है, जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार ही पूरे क्वेश्चन है, वो आपको यहां से पढ़ता है। ठीक है, तो ये देखने के बाद में अगले वीडियो में राजस्थान भूगोल के बारे में बताऊंगा। राजस्थान भूगोल अगर बात करें तो राजस्थान इतिहास से थोड़े कठिन क्वेश्चन आते हैं, भूगोल से थोड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे राजस्थान भूगोल के बारे में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।